जय हिंद सभी को एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ फ्रेजेस। जब हम इंग्लिश बोलते हैं, सीखते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हमें यूज करना अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लैंग्वेज बनती है। ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को और इम्पोर्टेंट बनाते हैं और इम्प्रेसिव बनाते हैं, और जिनको सीखने से, जिनको बोलने से हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, हम अच्छी लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो एक अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए वर्ड्स, फ्रेजेस और इडियम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ वर्ड्स आज आपको इस क्लास में लेकर आया हूँ मैं, और वो वर्ड हैं, आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनको हमें आज सीखना है। आफ्टर ऑल, जिसका अर्थ होता है आखिरकार। वंस फॉर ऑल, सदा के लिए। ऑल ओवर होता है सब जगह, ऑल ओवर सब जगह। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ऑल इन ऑल, सब कुछ। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक। फॉर ऑल, सभी के लिए। ऑल द सेम, एक समान। ऑल अलोंग, पूरे रास्ते। ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला। अब इन फ्रेजेस को यूज करते हुए हम कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, और आप लोग साथ में सीखेंगे कि इन फ्रेजेस को इंग्लिश में कैसे यूज करना है। चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट है आफ्टर ऑल। तो आफ्टर ऑल पे एक सेंटेंस बनाएंगे। आफ्टर ऑल, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आई कैनॉट, या आई कांट लीव यू। आफ्टर ऑल, आखिरकार आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं और मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ आफ्टर ऑल का मतलब हुआ आखिरकार। आखिरकार आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं और मैं आपको छोड़ नहीं सकता। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई कांट लीव यू। तो आफ्टर ऑल का यूज यहाँ पर हमने किया है, जिसका अर्थ होता है आखिरकार। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस कभी आता है बनाने के लिए कि आखिरकार शब्द जहाँ यूज करना पड़े, उसके लिए आफ्टर ऑल का प्रयोग होगा। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैनॉट लीव यू। नेक्स्ट लेते हैं फ्रेज वंस फॉर ऑल, सदा के लिए, हमेशा के लिए। तो इस सेंटेंस को भी हम बना सकते हैं। माई फ्रेंड रवि सेटल्ड इन यूएसए वंस फॉर ऑल। हमेशा के लिए, मेरा मित्र रवि यूएसए में हमेशा के लिए सेटल हो गया। सेटल्ड, माई फ्रेंड रवि सेटल्ड इन यूएसए वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल का मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए। इसको हमने यूज कर दिया यहां पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेरा मित्र यूएसए में हमेशा के लिए सेटल हो गया। माई फ्रेंड रवि सेटल्ड इन यूएसए वंस फॉर ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस हम ऑल ओवर के ऊपर लिखेंगे। ऑल ओवर होता है सब जगह। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं देयर वॉज डार्क क्लाउड ऑल ओवर। हर जगह घने बादल थे, या सब जगह घने बादल छाए हुए थे।
तो देयर वॉज डार्क क्लाउड ऑल ओवर। ऑल ओवर मतलब सब जगह, ऑल ओवर, ठीक है। इसी तरह से नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसको भी सेंटेंस बना देते हैं। डू यू थिंक, आई कैन लीव यू, नॉट एट ऑल। आप सोचते हैं मैं आपको छोड़ सकता हूं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल को हमने यूज किया है। आप सोचते हैं मैं आपको छोड़ सकता हूं, नॉट एट ऑल, नेगेटिव, एकदम पूरी तरह से। तो इसका होगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या मैं आपको छोड़ सकता हूं, नॉट एट ऑल। अभी हम ऑल इन ऑल को यूज करते हैं, सब कुछ। तो यहां लिख सकते हैं माई ग्रैंडफादर इज ऑल इन ऑल इन आवर फैमिली। माई फादर इज ऑल इन ऑल इन, माई ग्रैंडफादर इज ऑल इन आवर फैमिली। मतलब हमारे दादाजी जो हैं वो हमारी फैमिली में सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ डिसीजन वही लेते हैं, सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास है। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ, सारे फैसले लेने वाले। तो ये ऑल इन ऑल हो गया। ऐसे ही अगला वर्ड देखिए, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। डोंट वरी, आई एम ऑल राइट। फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही हूं। यहां पे ऑल राइट इसलिए लिखा गया, वैसे तो ऑल राइट ए डबल एल अलग अलग लिखेंगे तो ऑल राइट हो जाएगा, ए डबल एल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ सिंगल एल है, एक ही वर्ड हमने बनाया है इसलिए सिंगल एल का यूज हुआ है। अलग अलग लिखेंगे तो ऑल राइट ऐसे होगा, ठीक है ना। अब देखिए फॉर ऑल, फॉर ऑल होता है सभी के लिए, ठीक है। माई हाउस वॉज ओपन फॉर ऑल। माई हाउस वॉज ओपन फॉर ऑल, मेरा घर सभी के लिए खुला हुआ था, सभी के लिए, फॉर ऑल सबके लिए। माई हाउस वॉज ओपन फॉर ऑल, मेरा घर सबके लिए खुला था। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑल द सेम। ऑल द सेम मतलब एक ही समय, एक समान, ठीक है। फॉर अ टीचर, स्टूडेंट्स आर ऑल द सेम। एक टीचर के लिए स्टूडेंट एक समान होते हैं, स्टूडेंट्स एक समान होते हैं, टीचर के लिए विद्यार्थी एक समान होते हैं। फॉर अ टीचर द स्टूडेंट्स आर ऑल द सेम। नेक्स्ट है ऑल अलोंग, पूरे रास्ते, इसको बनाएंगे पूरे रास्ते।
all along. My sister kept on singing all along the journey. My sister kept on My sister kept on singing all along the journey. पूरी यात्रा के दौरान वो मेरी सिस्टर गीत गाती रही. देखिए कैप्ट ऑन, कीप ऑन से बना है कैप्ट ऑन. इसका अर्थ है कोई काम जारी रखना, लगातार लगातार करना, निरंतर करना. तो यहां हो जाएगा कैप्ट ऑन. मेरी सिस्टर पूरे रास्ते पूरी यात्रा में गीत गाती रही. अगला है ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला. इसका हो जाएगा ही वॉज ऑल अलोन इन हिज जर्नी ऑफ सक्सेस. वो सफलता की यात्रा में ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था. मतलब उसका किसी ने साथ नहीं दिया, उसके साथ कोई नहीं था. ही वॉज ऑल अलोन इन हिज जर्नी ऑफ सक्सेस. वो अपनी यात्रा के दौरान, सफलता की यात्रा के दौरान अकेला रहा या अकेला था. तो ऐसे जो फ्रेजेस हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिनको आप सीखने की आवश्यकता है, सीख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को बेटर बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स उनको और बेटर बना सकते हैं. तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, जिससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो भी मिलती रहेंगी. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.